हरिपुरी ने पूनम दी दे रात, बाबू पुरी ने पूनम दी दे रात। आप लोग बैठ जाओ तो मैं बाबूजी महाराज का कुछ सुनाऊं आपको। भालाला भालो भड़कायो, पीरा में सिरिमो, अरे गाला दीवाना में चटिया, एथन रंग हो बाबूरा हो। हमने सुना है कि गोटन की इस धरती के आराध्य देव के रूप में बाबूजी महाराज की पूजा होती है। और बाबूजीरा ओरा, बाबूजीरा थान, बाबूजीरा मंदिर, राजस्थान के प्रत्येक गांव में बाबूजी महाराज भूमिया जी महाराज के रूप में विराजमान है। एक बार बोली भूमिया जी महाराज की। बाबूजी राठौड़ कुल में राव सिंहाजी रे तीसरी पीढ़ी में राव सिंहाजी रा राव आस्थान हुआ, राव आस्थान रा राव दांदल हुआ, और राव दांदल रे आंगने में इंद्रलोकरी अप्सरा रे गर्भ सो बाबूजी महाराज रो जन्म। लेकिन बाबूजी रा पिता और जो वह इंद्र भगवान रे इंद्रलोक की अप्सरा थी, दोनों के बीच में कुछ कौल वचन हुए थे, वो गंधर्व विवाह था। लेकिन बाबूजी के पिता उस वचनों को निभा नहीं पाए। इसलिए जब बाबूजी का जन्म हुआ, बाबूजी के जन्म के बाद में कुछ महीनों बाद में वो वचन टूट गया। इसलिए वो इंद्रलोक की अप्सरा जो है वो वापस अपने धाम चली गई। पर बाबूजी को ये वचन दिया कि मैं अपना दूध पिलायो, पर थने बड़ो करने की जो हमारी मन की बात थी वह तो मन में रह गई। थारा पिता वचन पूरा नहीं निभा पाया, लेकिन मैं अपनी पीठ पर थने खिलाऊंला, पीठ पर मैं थने रमाऊंला। और कहा जाता है कि बाबूजी की माँ वापस दूसरे जन्म में केशर कालवी घोड़ी के रूप में इस धरती पर जन्म लिए। और बाबूजी महाराज ने सपना में एक दिन केशर कालवी जो घोड़ी है उस रूप में जब इस धरती पर देवी आई, तो बाबूजी ने सपना में आकर देवी ने कहो, बाबूजी ने कहो कि मैं हरी माँ जो हूँ वह घोड़ी के रूप में देवलबाई जो है मेरे गौशाला में आई हूँ। बाबूजी अपनी माँ से मिलने के लिए गए, और घोड़ी के रूप में माँ को जो रूप है, देखिए हमारा राजस्थान कितना विचित्र है कि हम अपने आसपास में गौ माता से, घोड़े घोड़ी पशु पक्षियों से भी हम अपना रिश्ता नाता रखते हैं। तो घोड़ी जब सामने खड़ी है, बाबूजी देवलबाई रे घरे पधार्या, तो बाबूजी की नजर जो है वह घोड़ी पर पड़ी, और उस घोड़ी में बाबूजी ने अपने मां के स्वरूप को देख लिया। और घोड़ी जो है वो बाबूजी ने मोटियार रूप में, अपने पुत्र ने जवान मोटियार रूप में सामने देखी, तो घोड़ी के जो आंखों में जो है वो आंसू की लड़ी बंध गई। बाबूजी के प्रति वात्सल्य का भाव उस घोड़ी का है, और बाबूजी के मन में ये इच्छा हो गई कि ये जो माँ है तो मेरे साथ में रहेगी, लेकिन वो अमानत जो है वो देवलबाई की है, क्योंकि देवलबाई के घर में है। देवलबाई जाति की चारणी है। तो बाबूजी जो है देवलबाई ने जाकर विनती करी, बोले हे देवलबाई साहब, ये जो कालवी घोड़ी है आप मने दे रहा हो। परंतु देवलबाई कुछ समय पूर्व वह घोड़ी जो है बाबूजी रा जो बहनोई है जिंदराव जायल का खींची माने देने को वचन कर चुकी है। तो देवलबाई धर्म संकट में आ गई कि मैं जो घोड़ी है
देने रो वचन तो जिंद्रा और साथ में कर दियो, अब मैं घोड़ी पाबू ने कैसे दे दूं, क्योंकि वह भी छत्राणी है तो वचन हार नहीं हो सके। तो ये छोटा सा उनकी कथा का एक पार्ट है जो एक भजन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पूरी कथा गाऊंगा तो 3-4 घंटे का विषय है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। बोली बाबूजी राठौड़ की टोपी उतारो, टोपी उतारो, टोपी उतारो। अरे पुरी ने पूनम दी रात, बाबू पुरी ने पूनम दी रात, अरे सामने पुरी ने पूनम दी, पुरी ने पूनम दी, अरे पुरी ने पूनम दी रात, बाबू पुरी ने पूनम दी रात। बाबूजी आया रे देवड़ रे पामना रे जी, पुरी ने पूनम दी रात, बाबू पुरी ने पूनम दी रात। बाबूजी आया रे देवड़ रे पावना रे जी, ठाड़िया हिंगलो यारे ठाट देवड़, ठाड़िया हिंगलो यारे ठाड़िया हिंगलो यारे ठाट देवड़, ठाड़िया हिंगलो यारे। रेशम दी रजायो माथे डाल दी रे जी, बिछाई फुलडोरी देवड़ बाई, बिछाई फुलडोरी रे, बिछाई फुलडोरी रे सीध देवड़ बाई, बिछाई फुलडोरी रे से। केशर ने अंतर रानो थे छोटना रे जी, बहुत सो स्वभाव। दादा मामा रे रे बाबा मामा ने नहीं बता। ढालिया हिंगड़ोया खाट और रेशमरी रजायों माथे राड़ दी, बिछाई फुलडोरी सेज देवड़बाई, बिछाई फुलडोरी सेज। और केशर और अंतर जो है इत्र है। बाबूजी नो स्वागत में देवलबाई से हाथ जोड़कर खड़ी है, क्योंकि बाबूजी जो है वे रावलेरा राजकुमार है, बना है। पर प्रभात रे वक्त बाबूजी जब आया तो देवलबाई के मन में एक प्रश्न हो गया कि प्रभात में जल्दी बेगा क्यों आया। तो देवलबाई सा जो है बाबूजी ने पूछ ही लियो, बोले बना सा हे राजकुमार, आज आप सुबह सुबह जल्दी बेगा आया हो, कई बात है। अरे परी करो मनडारी रे बात बाबू, परी करो मनडारी रे बात, परी करो मनडारी रे बात बाबू, परी करो मनडारी रे बात। अरे केड़ा का माने आया पावना रे जी, परी करो मनडारी रे बात बाबू, परी करो मनडारी रे बात। केड़े का माने आया पावना रे जी, कहीं करूं मनडारी रे बात देवल भाई, कहीं करूं मनडारी रे बात। किणने के मुने गुण सांभळे जी, कहीं करूं और किणने क्यों गुण सांभळे। देवलबाई कहो कि आप हमारे घरे आया हो तो काम तो मेरे से ही होगा,
पड़ोसी से तो काम होता तो पड़ोसी के घर जाते हैं। आप यदि मेरे द्वारे आए हो तो बाबूजी मेरे लायक मेरे योग्य सेवा बताओ। बाबूजी की नजर जो है वो घोड़ी पर है। बाबूजी एक बात देवल भाई से कर रहा, दूसरी नजर घोड़ी तरफ जा रही है। घोड़ी जो है बाबूजी ने सामने देखती देखती आंसू टपका रही है, और बाबूजी ने जो हियो है वो अपने मां से मिलने वास्ते उलट रहे हो। और बहानों में बातों में बाबूजी ने देवल भाई को कह ही दिया, बोले दे भाई साहब कहीं क्यों, अरे घोड़ा को नहीं पाए गोरे माय देवल भाई, घोड़ा को नहीं पाए गोरे माँ, अरे घोड़ा को नहीं पाए गोरे माय देवल भाई, घोड़ा को पाए गोरे माँ, अरे घोड़ो रे बिना है सुनो रावणो रे जी, कोनी चाले घोड़ा बिना काम, कोनी चाले घोड़ा बिना काम, सुरेरो कोनी चाले घोड़ा बिना काम, घोड़ी तो तेरा वो केसर कालवी रे जी। बातों में बाबूजी ने केसर कालवी घोड़ी जो है वह देवल भाई साकर मांग ही ली। और जैसे ही बाबूजी ने कहा कि भाई साहब यदि देनी है, यदि बात रखनी है, यदि घरे आया मेहमान की बात रखनी है, तो यार जो केसर कालवी घोड़ी है आप कृपा करके मने दे दो। देवल भाई साहब डर गई अंदर से, क्योंकि देवल भाई जानती थी कि ये घोड़ी जो है इसके ऊपर पहला अधिकार इसके बहनों ही का है, और आज यदि इसको दे दी तो इसकी दोषी मैं बन जाऊंगी। साड़ा बहनों के बीच में यदि झगड़ो पड़ गए घोड़ी को तो मैं जो है मेरा वचन चला जाएगा, क्योंकि शक्ति जो है वो कभी झगड़े में नहीं पड़ती। एक भक्त लिखियो कि सतयुग में मां अमिया कहाई, शिव शंकर घर रानी। सतयुग में मां अमिया कहाई, शिव शंकर घर रानी, और देव दानव ने मैं ही लड़ाया। देव दानव ने मैं ही लड़ाया, पर मैं झगड़े से न्यारी। द्वापर में द्रौपदी केवाई, 5 पांडव घर नारी, कौरव पांडव ने मैं ही लड़ाया। यदि द्रौपदी ने ये नहीं बोला होता दुर्योधन को कि अंधेरी औलाद अंधो, अंधेरी औलाद अंधो, तो महाभारत नहीं होती। लेकिन द्वापर में द्रौपदी केवाई, 5 पांडव घर नारी, और कौरव पांडव ने मैं ही लड़ाया, पर मैं झगड़ा से, बोलो, मैं झगड़ा से न्यारी। सतयुग में सीता कहाई, रामचंद्र घर नारी, और राम रावण ने मैं ही लड़ाया। राम और रावण के बीच में युद्ध क्यों हुआ? सीता के कारण से। राम रावण ने मैं ही लड़ाया, पर मैं झगड़े से, बोलो, मैं झगड़े से न्यारी। तो देवल बाई इस झगड़े का मूल बनना नहीं चाहती थी, तो विभिन्न बहाने बनाए। बोले बाबू कहीं करो, घोड़ा तो घना ही यहां पर। अब अरे घोड़ा मारे होता रे चार, बाबू घोड़ा मारे होता रे चार, एक तो ले जा रुणी चे राम तेरे हो जी, लारे घोड़ा रे लारे 3 बाबू, लारे घोड़ा रे गारे 3, तू जोड़ो ले गया रे भोजे पागड़े रे जी, लारे घोड़ा रे गारे तो ये बाबू, लारे घोड़ा रे गारे तो, की जोड़ो ले गया रे, की जोड़ो ले गया रे रावण मांग देवो जी। देवल बाई ने विभिन्न बहाने बनाए कि बाबू कहीं कहूं घोड़िया तो घनी ही,
पर अब तो सब ले गया, कोई रामदेव जी ले गया, कोई भोज बगड़ावत ले गया, कोई रावण मालदेव जी ले गया। अब एक छोटी सी बसेरी घोड़ी है, बाबू आप सवारी करने योग्य नहीं है, अभी छोटी है और आप मैं नहीं दे सकूं। बाबूजी के अंदर में उस घोड़ी को, उस मां को पाने का ये इतना जोरदार था कि बाबूजी बहुत देर तक सुनता रहा, लेकिन अचानक वो क्षत्रिय थे, वो रणमंका राठौड़ थे और अपने आसन पे अचानक बाबूजी खड़े हो गए। आंखों में रातों रंग लाल है और आंखों में रंग डाल के बाबूजी ने कहा कि देवी मैं क्षत्रिय हूं, बोलो मैं क्षत्रिय हूं और तू शक्ति है। यदि आज शक्ति के द्वारे से यदि क्षत्रिय खाली जाएगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय के द्वार से, यदि शक्ति के द्वार से क्षत्रिय यदि उसको यदि निराशा मिली तो इस गौधन को कौन बचाएगा? और शक्ति के दरबार से यदि पाबू खाली गया तो ये धर्म का रक्षक कौन बनेगा? हे मां और बाबूजी एक ही शब्द में देवल बाईसा को बाईसा बोलते बोलते बाबूजी ने देवल बाई को आह्वान कर दिया। बोले हे मां, ताली बजाओ एक बार, क्षत्रिय के बेल आओ, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो धर्म के लिए लड़ेगा। और बाबूजी कह दियो, अरे क्षत्रिय कुल रे बेले रे, छतरी कुल रे बेले रे, आय भवानी छतरी कुल रे बेले रे, बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी, बाबू रे आई जे पगोरे पागड़े, यानी क्या मतलब हुआ? बाबू जहां जहां चले उसके पीछे पीछे तू आना, क्योंकि मैं कमजोर हो जाऊंगा। पगड़े पागड़े यानी पग के पीछे पीछे शक्ति चलना। छतरी कुल रे, छतरी कुल रे बेले रे, आय भवानी छतरी कुल रे बेले रे, बाबू रे आई तेरे पगोरे पागड़े रे जी, सिमरू खांडा रे वाली धार भवानी, सिमरू खांडा वाली धार, भारत में सिमरू भवानी काढ़ता रे, अरे सिमरू खांडे रे वाली धार भवानी, सिमरू खांडे वाली धार, भारत में सिमरू रे भवानी काढ़ता रे। और देवलबाई के सामने जब शक्ति का आह्वान हुआ, देवलबाई साहब खुद, जैसे अभी ये बहन के अंदर मां का रूप आया था, देवलबाई स्वयं घोड़ी रे खूंटा करने गई और घोड़ी रे खूंटा सो लगाम खोल और बाबू रे हाथ में थमा दी। बाबूजी अपनी मां को पाकर बाबूजी धन्य हो गए। बाबूजी का अपनी मां से, उस घोड़ी से बहुत विशेष लगाव था। बाबूजी उस घोड़ी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे और वो जो घोड़ी है वो हर समय मां के रूप में बाबूजी का साथ देती। समय अपनी गति से चला गया और कुछ समय पश्चात बाबूजी का जो बहनोई है वे जिंद्राव जो है वे देवल बाई रे आंगने में आकर बाहर आवाज लगाई, बोले ओ देवल, मने मारी काल भी घोड़ी दे रहा हो। लेकिन देवल के पास में कोई जवाब नहीं है। देवल बाई साहब बाहर डरती डरती आई और बहनोई सा ने, जमाई जी ने हाथ जोड़कर कहो कि माफ करो, क्षमा करो, पर आपकी घोड़ी जो है वे आपका साड़ा जो है बाबूजी ले गया। वो इतना सुनते ही जिंद्राव के मन में क्रोध उपट पड़ा।
और ये लड़ाई जो थी वो यहां से शुरू हो गई। बाबूजी घोड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे और जिंदराव घोड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाबूजी री बहन राठौड़ रानी रे साथ में रमण करने रे बाद में भी जिंदराव जो है वो घोड़ी रो ख्याल जो है वो भूल नहीं पायो। हर समय ये प्रयत्न करता कि ये घोड़ी मुझे मिल जाए। कुछ समय पश्चात बाबूजी की बारात गई अमरकोट। बाबूजी रे बड़ा भाई रो नाम बूढ़ो जी हो, बे उम्र में था तो बाबूजी री बारात में नहीं गया। बोले कि तू जा बारात लेकर, मैं रावले को कामकाज संभालो। बाबूजी अमरकोट गए, सिंध प्रांत में अमरकोट है। बाबूजी अमरकोट पधारा अपनी बारात लेकर और पीछे जो जिंदराव जो है उसने बाबूजी के गांव पर हमला कर दिया। तो जिंदराव का जो बैर है वो बाबूजी से नहीं है, बैर किससे है? बाबूजी की जो जिंदराव की जो दोषी है वो दोषी जो है वह देवल है। और जिंदराव ने देवल बाई के पूरे परिवार को रात को काट दिया। सगली गाया लेकर घेर कर बाबूजी की गाया लेकर जिंदराव जायल री तरफ गाया ने घेर दी। प्रभात रो वक्त हो और प्रभात में जब देवल बाई सा गौशाला में आया तो जैसे गौशाला में कदम रखियो तो देवल बाई रो जो कदम है वो खून पर गिर गयो। बाकोटे को टेम हुयो, प्रभात को टेम हुयो तो चारों तरफ देखे तो चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी है और चारों तरफ लोई लोयान गौशाला है। एक भी गाय नहीं, एक भी केरडो नहीं। देवल बाई को बाबूजी ने वचन दिया था कि आपने मुझे घोड़ी दी है, तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट आए तो मैं भाई के रूप में तुम्हारा साथ दूंगा। देवल बाई भागी भागी गई रावड़ा में, पर रावड़ा में पतो चालो कि बाबूजी तो बारात लेकर गया है। अब देवल बाई के पास में कोई चारा नहीं है, लेकिन अपनी व्यथा है। उसके सुहाग का सूर्य आथम गया, चूड़े चूनड़ी रो ठाट बाट लारे रह गयो। देवल बाई के जीवन में वेदना के अलावा, व्यथा के अलावा कुछ नहीं है। बूढ़ो जी बाहर आकर कह दियो कि मैं क्या ही कर सकूं, मैं तो बूढ़ो आदमी हूं। अब तू करे तो तू खुद ही कुछ कर ले। तब सुगन चिड़ी को रूप धारण करके भाई सा देवल सुगन चिड़ी बनकर उड़ी। बाबूजी का फेरा हो रहा था अमरकोट में, गढ़ में, सोडा रे आंगने में, और सुगन चिड़ी बनकर बाबूजी रे फेरों में जाकर जो है बात देवल बाई सा है बात कुरलावन लागी है, रोवन लागी है, चिल्लाई है। और किसी को पता नहीं चला, लेकिन घोड़ी को पता चल गया कि आज जो है हमारी मालकिन जो चिड़ी बनकर आई है रो रही है। क्या बात है? घोड़ी अपनी जगह पर कूदन लागी। बाबूजी रा साड़ा आकर चांदे जी ने कहो कि थारी घोड़ी ने थोड़ी लगाम मजबूत करो, आंगनो टूटे। चांदे जी कह दियो कि हमारी घोड़ी रो दोष नहीं है इनमें, ये तो देवल बाई जो है वे गडरे कंगूरा माथे रो रहा है, ये वास्ते घोड़ी जो है अपनी जगह छोड़ दी। बाबूजी रा 3 फेरा हुआ और चौथे फेरे में बाबूजी के कानों में आवाज पड़ी कि हे बाबू, हे मैंने वचन दियो हो और आज मारो पूरा परिवार उजड़ गयो और तू ओटे फेरा खा रहे है। मारी गृहस्थी, मारो परिवार, मारी गृहस्थी उजड़ गई और तू गृहस्थी बसाउन वास्ते तू केड़ो भाई है। मैं तो थने थारी इच्छा पूरी करने वास्ते घोड़ी दी, पर आज तू अपनी गृहस्थी बसाने में जो है वो बड़े आनंदरी मुद्रा में है और मारे पति की लाश जो है हमारे आंगने में पड़ी है। ये कैसो न्याय है बाबू? तू कहो हो कि तू क्षत्रिय है और तू वचन दियो हो कि क्षत्रिय कुल रे आओ, बेले आओ, मैं शक्ति रूप में थारे बेल आई और आज तू जो है अपनो वचन भूल गयो, तू अपनी दुनिया संसार बसाने वास्ते चल पड़ो है। और बाबूजी ने जब आह्वान हुआ तो 3 फेरा बाबूजी रा पूरा हुआ, लेकिन चौथा फेरा में अरे तीजो फेरो चंवरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो।
चमरिया रे माँ, अरे चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे तीजो फेरो चमरिया रे माँ, पपूरो तीजो फेरो चमरिया रे माँ, चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे अब चमरी ने छोड़कर बाबूजी सीधा घोड़ी की तरफ पधारा है, तो बाबूजी ने सासरे वाला सारा घेरो बनाकर खड़ा हो गया। सवाल कियो, कहीं देखियो सोडी में, कहीं देखियो सोडी में चूक बेनोई जी, कहीं देखियो सोडी में चूक, केड़ा का माने पल्लो काटियो रे। सब लोग बाबूजी को कहने लगे कि हमारी कोई चाकरी में चूक है तो बताओ, हमारी बहन में कोई कमी हो तो बताओ। अब बाबूजी धर्म संकट में आ गए, इधर ये इधर वो, लेकिन बाबूजी ने अपने धर्म को, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। बाबूजी बोले कि ना, मुझे गृहस्थी ना बसानी, पहला मैंने देवल भाई को धर्म निभाना पड़ेगा। और बाबूजी जब वहां से चले तो नायक भील जाति का चांदो जी और डेमो जी दोनों बाबूजी के अभिन्न मित्र थे, वो भी बाबूजी के साथ में चले। घर आए, माँ ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। बाबूजी तलवार लेकर अपनी बहनों के ऊपर बाहर चढ़े। माँ ने कह दिया कि थारो बहनों ये मार जे मत, लेकिन बाबूजी को दंड तो उसको बहनों को देना ही है। तो रे बाबूजी चढ़िया चढ़िया, ताली बजाओ एक बार। रे चढ़िया चढ़िया गाया वाणी माँ, उल्टे गाया वाणी माँ, गाया वाणी माँ, काली चढ़ने बेगा चाली अरे वाह बाबूजी पूगा पूगा, मेरे बाबूजी पूगा पूगा, की माड़ा रे माया, की माड़ा रे माया, जाए खींचने हेलो मारी। घमासान युद्ध हुआ और बाबूजी जब तलवार लेकर जैसे ही वार करने, उसके बहनों को मारने का प्रयत्न करने लगे, तभी बाबूजी के दिमाग में जो है उसकी माँ का वचन याद आया कि माँ कहो हो कि बहन को सुहाग मत उजाड़ दे। बाबूजी जिंदराव को माफ करके चल दिए, लेकिन जैसे बाबूजी ने घोड़ी घुमाई, जिंदराव को बदला लेना था, तो नीचे एक तलवार थी और जिंदराव जैसे बाबूजी घूमे, जिंदराव ने खड़े होके पीछे से पीठ पर बाबूजी के वार कर दिया। बाबूजी का सर और धड़ा अलग हो गया। पर कई इतिहासकार ये कहते हैं कि बाबूजी लक्ष्मण अवतार थे, तो बाबूजी ऐसे सामान्य मौत से नहीं मरने वाले थे। जब बाबूजी ने गायें और वो वापस काजे किया, तो बाबूजी अपने घोड़ी सहित वापस जो है वापस अपने इंद्रलोक, अपने ठिकाने वैकुंठ धाम की तरफ चले। हुआ जो कुछ भी हो वो एक अलग विषय है, परंतु बाबूजी ने बड़ा भाई था, बे बूढ़ो जी महाराज भी युद्ध में आया तो जिंदराव बा ने भी मार दिया। तो बाबूजी ने जो भोजाई है उसके पेट में 9 महीनों टाबर है, और वह जब आई तो अपने पति की लाश, अपने देवर की लाश, सब कुछ ये देखा, तो वो छतरानी थी, कटार निकाल के उसने अपने पेट को फाड़ के उस बच्चे को जन्म दिया और चूड़े चूड़ने के साथ में अपने पति के साथ में सती हो गई। मित्रों, सजनों, वही बालक इतिहास में झरड़ोजी महाराज के नाम से विख्यात हुए। और झरड़ोजी जब मोटियार हुआ
तो अपने पिता और अपने काका रे हत्यारे जिंदराव माथों बाढ़ कर बदलो चुकायो और फिर उनको विरक्ति हो गई, वो नाथों में चले गए और वो झरडो जी जो थे वे नाथ संप्रदाय में जाकर भक्ति करने लगे। आज झरडो जी को रूपनाथ जी महाराज के नाम से इस दुनिया में पूजा जाता है। जगह जगह रूपनाथ जी महाराज के मंदिर बने हुए। ये बहुत लंबी कथा है, मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में सुना दी। बोलिए बाबूजी महाराज की। तेरे बिना मारा बाबूजी रो, तेरे बिना मारा बाबूजी रो, जग में अमर नाम, जग में अमर नाम, राठौड़ी ने पूजे देखो, तेरे माड़ी वो छतरी गुड़े, बेले बेगी आवो, बेले बेगी आवो, भगतारे आई जी पावो, भगतारे आई जे पावो, भगतारे आई जी पावो, भगतारे आई जी पावो। बोली बाबूजी महाराज की। देखिए मैं चाहता हूं कि ये हस्ती विहार है और गोटन में हमने बाबूजी को गाया है, तो गौशाला के लिए कुछ धन इकट्ठा करना ये हमारा दायित्व है। मैं एक दो कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो भी बड़े युवक है सबके पास आए और थोड़ा गौशाला के लिए दान दें, ताकि वो आपकी यहाँ की गौशाला में आप दे देना, ताकि हमारा धर्म जो है उस कार्य को पूरा